अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, ये देखिए हरियाणा का जो इलाका है नूह, वहाँ पर चंद दिन पहले जो फसादात जो हुए थे, इस फसादात के जद में बेचारे बेगुनाह निहत्ते जिन जो बिल्कुल कसूरवार नहीं हैं, इनको फंसाया गया और इन्होंने बड़ी तकलीफ़ों के बाद, बड़ी मजबूरियों के बाद में अपना पेट पालते हुए रुपया 2 रुपया 50 रुपया 100 रुपया करके जो जमा करके जो पूंजी उन्होंने इकट्ठा किया था, लेकिन इससे अपनी रहाइश मैंने खोखा मोल खरीदा था और मेरे पास आज कोई धंधा नहीं। मेरे 12-10 आदमी का परिवार है जी। मैं उनका पेट कहाँ से भर रहा हूँ, मेरे को पता है जी। मैं क्या कर रहा हूँ जी? इसमें से मैं 100-200 रुपये ले जाता हूँ, 300-400 रुपये ले जाता हूँ, मैं उनका पेट भर रहा हूँ। मेरे को टाइम दे देते तो जी मैं अपने खोखा को कहीं भी ले जाता, उठा के किसी को 150 रुपये 1500 रुपये जो मेरे से बनता, किसी से मैं ट्रैक्टर से या किसी से मैं इसको लेके जाता, मैं कहीं भी रख लेता। पड़ेगा मेरे को टाइम नहीं दिया जी 1 मिनट का भी। बच्चे कहाँ से पालूंगा जी, ये तो बताओ मेरे को, मैं किस चीज़ से बच्चे पालूंगा अब? यहाँ कई और लोगों की अस्थायी दुकानों को अतिक्रमण बताते हुए तोड़ दिया गया है। इसमें कोई सामान नहीं है, सारे टूट गए जी। ये खाली बोतल पड़ी है इसमें। नूह में 31 जुलाई को ही सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब तनावपूर्ण शांति है। बीते 4 दिनों से प्रशासन यहाँ उन जगहों पर बुलडोजर चला रहा है जहाँ जहाँ हिंसा भड़की थी। शनिवार को भी कई जगह बुलडोजर चले। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के सामने प्रशासन ने 45 पक्की दुकानों को अतिक्रमण बताते हुए तोड़ दिया है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि उन्हें सामान समेटने की मोहलत भी नहीं दी गई। सामान भी नहीं निकाल पाया आप अपना? कुछ भी नहीं। मेरे फोन था इसमें, वो भी गया। कोई नोटिस दिया था आपको? नहीं, मुझे कोई नहीं। मैंने तो न्यूज़ देखी सुबह, तब मैं आया था। उससे पहले आपको अंदाजा नहीं, मुझे कोई नहीं। अच्छा, यहाँ कुछ हुआ था दंगा वगैरह? यहाँ कुछ नहीं हुआ। जो हुआ खेड़े मोड़ पे हुआ, नूह में हुआ और फिर लास्ट में शाम को मंदिर पे हुआ। तो यहाँ आपको क्यों लगता है क्यों ये कार्रवाई? ये पता नहीं यहाँ क्यों लगता है। सब कह वो इस चीज़ को दोषी ठहरा रहे, क्योंकि जो हुआ दुकानदारों की वजह से हुआ। और उस टाइम तक तो लगभग 9-10 बजे तक तो पूरी दुकान बंद हो चुकी थी। तब रैली भी नहीं आई थी। मैं तभी कर गया, 9 बजे बंद कर गया था उस दिन मैं दुकान को। मैं अपने घरे जाके सो गया था। दंगे में किसी मुकदमे में आपका नाम है? नहीं, मेरे को नहीं। कोई नाम नहीं। यहाँ पे नुकसान हम बेदर्दी के साथ में लोगों के बनाए हुए जो मकानात है, कितने सालों से यहाँ पर जो रह रहे हैं, बस इनके मकानात को तोड़े जा रहे हैं। ये देखिए पूरा बंजर करके जो छोड़ दिया उस इलाके को। जो औरतें हैं, मस्तूरात हैं, बेचारे बापर्दा बाहया हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं। देखिए उनके बच्चे कुछ चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, पता नहीं है बच्चे हैं बूढ़े हैं। जो पत्थर फेंकने हुआ था वो नूह के अंदर हुआ था। तो आप एक व्यक्ति के तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मैं बुलडोजर की कार्रवाई को समर्थन करता हूं, लेकिन समर्थन करता हूं उस कार्रवाई का जो तरीका जायज़ है। लगभग सही होगा, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का सामान तो होगा। मेरा तो चलो कमी है। मेडिकल स्टोरों में 20-20 लाख की दवाइयाँ थी। ये तीनों मेडिकल स्टोर थे, 3 मेडिकल स्टोर उधर थे। इसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन थी, 18 लाख की तो वो मशीन ही थी अल्ट्रासाउंड की। इधर एक एक्सरा था डिजिटल 8 लाख रुपए का। तो ये दुकानें हिंदू मुसलमानों सबकी है, हिंदुओं की भी। अल्ट्रासाउंड है, ये हिंदू है। और जिनका ये एक्सरा था वो मोहित है, वो मोहित नाम है उनका, वो भी हिंदू है। वो फिरोजपुर से राजपूत है। और आगे है एक रेस्टोरेंट था, वो भी हिंदू है, मोहन नाम का, हतीन से था वो। मेडिकल स्टोर है, उधर 2 मेडिकल स्टोर थे, वो हिंदुओं के थे, बाकी 4 मुस्लिमों के थे। वहीं मोहम्मद सऊद और उनके छोटे भाई नवाब शेख दावा करते हैं कि खानदानी जमीन पर बनी उनकी दुकानों को दंगे के बहाने तोड़ दिया गया है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी जी। ये हमारी दादा प्रॉपर्टी थी जी, और हमने सारे डॉक्यूमेंट पटवारी जी को दे दिए। तो दुकान तोड़ने से पहले ये हमें नोटिस देते। इन्होंने अपनी मन मर्जी के मुताबिक ये काम कर दिया। ये दुकानें हमने किराए पर दी हुई थी। लेकिन प्रशासन ने इन दुकानों को अवैध बताया। तो प्रशासन तो ये कहती है कि हर चीज़ अवैध है, लेकिन प्रशासन रिकॉर्ड देखे और प्रशासन हमसे डॉक्यूमेंट मांगे। हाई कोर्ट, प्रशासन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या?
कोई नोटिस आपको मिला? हमें कोई नोटिस नहीं दिया, यही तो अफसोस है। अगर हमें नोटिस प्रशासन देता तो हम प्रशासन को जवाब देते इस बात का। मेडिकल स्टोर के रहने वाले हमने क्या बिगाड़ा किस तरह लाखों रुपया डालकर उसने अपना स्टोर बनाया, बच्चे रो रहे, घर में बातम बना पड़ा सर, तोड़ दिए। कहाँ से पेट भरेंगे, कहाँ से रुपए लाएंगे इसको बनाने के लिए। वैसे परेशान है लाखों का सरकार, एक्सरे मशीन, जुल्म पे जुल्म हुआ। हम तो इतना कहते हैं सर, हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, कोई इसने गलत करा करो। प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध हो रहा है और बहुत से लोग इसे एकतरफा कहते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस एक्शन से खुश हैं। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि प्रशासन ने इतने कम समय में कैसे तय कर लिया कि कौन दोषी है और किस पर कार्रवाई करनी है। नूह में हुई हिंसा के बाद प्रवासी मजदूर भी संकट में हैं और काम न मिलने की वजह से वो अब वापस अपने प्रदेश लौटने को मजबूर हैं। हमारा धंधा नहीं चल रहा है जी, तो अब किराए वाले ही किराया मांग रहे हैं। हमको जाने तक का पैसा ना है घर पहुंचने को। इस दंगे से आपका भी नुकसान हुआ? नुकसान, मजदूरी मरी जी, हाथ पैर की रोटी छिन गई। और जो कमाते थे अब वो भी चले गया, गाँव जाना पड़ा। जैसे मैंने पैदल जाना पड़ा जी, क्या कैसे भी जाना पड़ा, जाना तो है घर पे।